फिलिपियों की पुस्तक नया नियम 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आगे पढ़ो पूरा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सब मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ 4:4, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सदा आनंदित रहो। पर क्या हम सदा आनंदित रहते हैं? क्या हम सदा आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर मसीह में आने से पहले हम कभी आनंदित नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि हमारे को आनंद देने वाला हमारे पास नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह शांति का क्या है? राजकुमार। हालेलुया। वो शांति का दाता है, वो शलोम है। वो कौन है? यहोवा शलोम। शलोम का मतलब होता है शांति देने वाला। जो देने वाला है, जिसके पास है तो वही देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों बोल रहा है लेखक? क्यों कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्योंकि प्रभु में चलते हुए भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, आएंगी। हालेलुया। परंतु उन दुखों में पहले तुम्हारे साथ कोई नहीं था। हालेलुया। पहले तुम्हारे पास कोई नहीं था। तुम्हारे दुखों में तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हारे को साथ देने वाला, तुम्हारा सहारा कोई भी नहीं था। हालेलुया। तुम अकेले थे। तुम क्या थे? अकेले थे, ईश्वर रहित थे। हालेलुया। पर अब कहां गए हो? अपने प्राणों के रखवाले के पास। हालेलुया। किसके पास आ गए हो? प्राणों के रखवाले के पास, जो तुम्हारे एक एक सांस का रखवाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो अब क्या है? तुम्हें हमेशा आनंदित रहना है। शैतान क्या करेगा? आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा कि आपका आनंद खत्म हो जाए, आपके अंदर निराशा आए, आपके अंदर कुड़कुड़ाहट आए कि देख तू परमेश्वर के पास जाती, क्या मिला तुझे? कुछ मिला? क्या हुआ तेरा? रिश्तेदार भी कहेंगे क्या कुछ हुआ तेरा? यीशु के पास जाके कुछ हुआ क्या? तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, चर्च में ऐसा होता है, ऐसा होता है, तेरा क्या हुआ? तेरे को कुछ मिला क्या? उसको बोलो कि मुझे यीशु मिला है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे प्रभु यीशु मिला है, मेरे प्राणों का रखवाला मिला है। हालेलुया। मेरे प्राणों का रखवाला मिला है। पहले मेरी कोई राखी नहीं करता था, पहले कोई मेरे लिए जागता नहीं था, पहले कोई मेरे लिए अपने स्वर्गदूत नहीं भेजता था मेरी रखवाली के लिए। अब मैं जहां जहां जाती हूँ मेरी रक्षा के लिए दूत आते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। वचन में लिखा है नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नदियों में से होके नहीं जाना है, जाना वहीं से है। जंगलों में से भी जाना है, अकेलेपन से भी निकलोगे। जंगल का समय कैसा होता है? अकेलेपन का समय, जहां तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा समय भी आएगा।
आज हम जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास को बनाता है, हमें अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, छुटकारों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा हमें दिखाता है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। एक ही है इस धरती पर जो जिंदा है, उसके सिवा और कोई जिंदा परमेश्वर नहीं है। परंतु उसके बाद तुम्हारे विश्वास को बनाने के लिए, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को भरोसे में बदलने के लिए कि मैं कहीं मर्जी जाऊं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तुम्हारा विश्वास ही नहीं अब भरोसा होता है। भरोसा कैसा होता है? आंखें बंद किया हुई, वो आंखें बंद कर लेना कि भाई चाहे खड्डा आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, ना तूफान में मैं खत्म होंगी, ना आंधियों में मैं खत्म होंगी, क्योंकि मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। चेलों के, जो यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उनके साथ यीशु मसीह उनकी नाव में था और वो सो रहा था और बड़ी आंधी आई, ऐसी आंधी कि मछुआरे, वो लोग क्या थे? मछुआरे थे। छोटी मोटी आंधी से वो डरते नहीं थे, छोटे मोटे तूफान से वो लोग डरने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वो रोज इन चीजों का सामना करते थे। परंतु ये ऐसी आंधी थी, ऐसा तूफान था जिसने उन्हें डरा दिया और वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर वो जाते हैं, उसके यीशु मसीह को उठाते हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? तुझे हमारी चिंता नहीं है? वो कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो? कि जब वो तुम्हारी नाव में है, क्या क्या तुम्हारी नाव को डूबने देगा? हालेलुया, नहीं डूबने देगा। उसी तरीके से क्या तुम्हारी विपत्तियों को, क्या तुम्हारी मुसीबतों को, क्या वो तुम्हारे दुखों को खत्म नहीं करेगा? करेगा। जिस परिस्थिति में आप पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, उससे भयंकर परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर उसमें से निकाल सकता है तो बड़े बड़े तूफानों को भी थमा सकता है, बड़ी बड़ी आंधियों को भी थमा सकता है। परंतु हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। जब मैं मसीह यीशु में आई तो मेरे विश्वास को खत्म करने के लिए शैतान ने मुझ पर बहुत अटैक करे, बहुत अटैक करे मेरे ऊपर, ऐसे से बीमारियों के अटैक करे, कभी एक्सीडेंट के अटैक, कभी कुछ, ये सब मेरे साथ बार बार हुआ, ताकि मैं प्रभु में ना चल सकूं, मेरा विश्वास डगमगाए, मैं विश्वास में कमजोर हो जाऊं कि अगर मेरा प्रभु मेरे साथ है तो ये डेंगू मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, ये बुखार मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, ये टाइफाइड मेरे ऊपर क्यों आ रहा है। और एक रात ऐसी हुआ, मैं पूरी रात बुखार से तप रही थी और शायद ये वो मेरी परीक्षा का टाइम था, ये मेरी परख का टाइम था कि सचमुच मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि नहीं। और मैंने प्रभु से पूरी रात सिर्फ क्या कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और पूरी तप रही थी मैं, ऐसे जैसे पूरा कोई आग की भट्टी चल रही है मेरे अंदर, और ऐसी तपन थी। और मैंने प्रभु को पूरी रात धन्यवाद किया, पूरी रात धन्यवाद किया, लेटे लेटे मैंने धन्यवाद किया। कभी सो जाती तो हम 10 मिनट की आंख लगती तो फिर उठ के धन्यवाद, फिर धन्यवाद, प्रभु में सिर्फ धन्यवाद किया। और वचन पूरा हुआ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, दुख में भी। हालेलुया, हालेलुया। तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो, सदा। हमारा धन्यवाद सिर्फ तब जाता है जब हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। परंतु हमें तब धन्यवाद करना है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ऐसे धन्यवाद करना है कि हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। जिस टाइम पे मैं अपने प्रभु में आई थी, ऐसी परिस्थितियां थी, फाइनेंस बिल्कुल जीरो, फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल जीरो, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स, घर वालों की तरफ से विरोध, लड़ाइयां, झगड़े, कोर्ट केस, ये वो पता नहीं क्या क्या। परंतु मैंने परमेश्वर से ऐसे बोलना शुरू किया, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, ये हो चुका है, परमेश्वर धन्यवाद, ये हो चुका है, परमेश्वर ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और जैसे जैसे मैं धन्यवाद करती चली गई, परमेश्वर पे भरोसा करके चलती गई, और परमेश्वर ने वैसे ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह का फल वाला सृजनहार हूं, तू मुंह से बोलेगी मैं बनाना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। परंतु हम जब घर में होते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों की जुबान को देखते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमारा विश्वास जो है वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं
छुटकारे पाते हैं, विश्वास का लेवल ये होता है 100, सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर जैसे ही थोड़ा दुख आते 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 लोगों का विरोध, माँ बाप का विरोध, ले तू क्रिश्चियन बन गई, तू चर्च जाने लगी, पति का विरोध, तू ये करने लगी, तू वो करने लगी, तूने सारा कुछ छोड़ दिया, तूने ये, वो विश्वास डगमग कभी हिलता है कभी डुलता है, फिर वो धीरे 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 अब यहाँ आ गया। और अब हम कह रहे हैं प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, परंतु विश्वास तो जीरो है। वचन मेरे कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। अब विश्वास ही कुछ नहीं है तो तेरे लिए होगा कैसे? हालेलुया। विश्वास तो तेरे को रिश्तेदारों पर है, विश्वास तो तुझे लोगों पर है, इंसानों पर है, पर विश्वास तो तेरा है नहीं, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। पहले दिन का विश्वास, हमें उस विश्वास में और बढ़ना है। मतलब अगर हमारा विश्वास यहाँ ना, तो उसको और बढ़ाना है, ना कि घटाना है। बड़ी आज आपने थोड़ा छुटकारा लिया, अब बड़े छुटकारे के लिए और बरकतों के लिए आपके विश्वास का लेवल और बढ़ना चाहिए, और ऊंचा होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। परीक्षाएं आती इसीलिए हैं, दुख आते इसीलिए हैं, ताकि हम उसमें जब विश्वास करें तो परमेश्वर की सामर्थ को देख सकें। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी आसानी से निकाल के लेके जा सकता था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमने वहां पे देखा कि इजरायली लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर की चुनी हुई कौम, परमेश्वर के बादशाह के लोग, परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया था कि मैं तुम्हें गुलामी से निकाल के एक अच्छे आशीषों वाले देश में लेके जाऊंगा। परंतु परमेश्वर उनको परख के लेकर गया। सीधा 4 दिन का रास्ता था, सिर्फ 4 दिन का, और 40 साल में प्रभु उनको लेकर गया। क्यों? परख के लेकर गया, उनके विश्वास को मजबूत कर करके लेके गया। क्योंकि जिस दिन वो मिस्र से, इजिप्ट से निकले थे, उनका विश्वास बिल्कुल जीरो था। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े सामर्थी काम वहां पे दिखाए। 10 प्रकार की जो है विपत्तियां उस देश के ऊपर पड़ी, परंतु उस देश के बाकी लोगों पर पड़ी। जहां पे इजरायली लोग थे वहां पे कोई विपत्ति नहीं आई। हालेलुया। कुछ भी नहीं हुआ, उस देश के बच्चे मरे, परमेश्वर के जो इजरायली कौम थी उनके बच्चे सुरक्षित रहे। जो यहोवा परमेश्वर की उपासना करने वाले, जो परमेश्वर के लोग थे, विश्वास करने वाले, वो नाश नहीं हुए, वो बचे रहे। हालेलुया। कितनी विपत्तियां परमेश्वर ने डाली। फिरौन ने कितनी बार चाहा, जो उस देश का प्रधान था, उस देश का जो मंत्री था, उसने चाहा कि इस पूरी कौम को मैंने खत्म कर देना, फिनिश कर देना है, परंतु उसका देश खत्म हो गया, वो कौम खत्म नहीं हो पाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बड़ी सामर्थ्य के साथ निकाला, दिखाया परमेश्वर ने कि मैं कितना सामर्थी परमेश्वर हूं। अपने दास को अगुवाई करके वो लेकर चला। आज परमेश्वर ने आपको यहां रखा है, आपके जो दास परमेश्वर ने आपको दिया, उसकी अगुवाई के साथ परमेश्वर आपको उन चीजों से बड़ी सामर्थ्य के साथ निकाल रहा है, परंतु आपको बने रहना है। हालेलुया। अगर आप डगमगाए, अगर आप कुड़कुड़ाए इजराइलियों के समान, तो परमेश्वर का दास भी आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। बहुत से इजराइली कुड़कुड़ाए, बहुत मूसा जो परमेश्वर का दास था, वो घुटने टेक के उनके लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इनको नाश ना करना, परमेश्वर इनको मत मरने देना, परमेश्वर इनको नाश ना होने देना, परंतु वो बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो जंगल में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करके भी क्या थे? प्रभु में कुड़कुड़ाते थे, प्रभु के लिए कुड़कुड़ाते थे। अच्छा, जंगल में ये नहीं मिली, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, पानी नहीं मिला, कुछ कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग से रोटी उतारी, क्या वो तुम्हें प्यासा रहने देगा? 40 साल तक उनके लिए रोज स्वर्ग से रोटी उतरती थी, वो इकट्ठा करते थे, खाते थे, रोज फ्रेश रोटी। वो ना तो आटा गूंथते थे, ना उन्होंने कभी आटा गूंथा, ना उन्होंने आटा पिसवाया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ना उन्होंने कोई फसलें लगाई, ना उन्होंने कोई
फसल काटी, कुछ भी नहीं किया। 40 साल तक उन्होंने बिना बोए बिना काटे रोटी खाई। स्वर्ग से डायरेक्ट रोटी उतरती थी उनके लिए। हालेलुया। पानी चाहिए होता था, परमेश्वर के दास ने पहाड़ पे एक बार क्या करी, लाठी मारी, पानी के झरने बहने लग गए। उन्होंने फिर बुलाना शुरू कर दिया। ले, मिस्र में तो हम इतना अच्छा अच्छा भोजन करते थे, हम क्या कहते हैं मीट मच्छी खाते थे। परमेश्वर ने कहा कोई नहीं, तुम्हें मीट मच्छी चाहिए, इतना दूंगा कि तुम्हारे नथनों में तक भर जाएगा, यानी कि तुम्हारे नाक तुम्हारे गले तक आ जाएगा। तुम इतना मीट मच्छी तुम्हें खिलाऊंगा, इतना मांस तुम्हें खिलाऊंगा। परमेश्वर ने वो भी किया। हालेलुया। इतने सामर्थी काम परमेश्वर ने किए हैं। आज आप अपनी जिंदगी को झांक के देखो, क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में टेस्टिमोनियां नहीं बनाई? क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सामर्थी काम नहीं किए? हमें उनको हमेशा याद रखना है। और हमेशा जब भी आपकी लाइफ में परीक्षा आई है, परीक्षा आए, दुख आए, उस समय पे याद करो उन दिनों को और हमेशा यही कहो कि नहीं प्रभु, तू वहां से निकाल के लाया, तू आगे भी लेके जाएगा। नहीं प्रभु, तूने वो वाला काम किया तो तू ये भी करेगा। हालेलुया, आमीन। पर ये नहीं कि प्रभु ने उस टाइम तो कर दिया था, अब प्रभु पता नहीं कहां चला गया, अब पता नहीं प्रभु क्यों नहीं कर रहा। अरे परमेश्वर आपके विश्वास को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके विश्वास से ऊपर के लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में नहीं, भरोसे में चलो कि चाहे आगे खड्डा है, चाहे आगे आंधी है, तूफान है, हमारी आंखें बंद है, यीशु मसीह पर विश्वास है, यीशु मसीह पर भरोसा है। वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे, ना गरीबी में, ना कर्जों में, ना बीमारियों में, कि ना लाचारियों में, ना किसी के बोलने से, ना किसी जादू से, ना टोनने से कभी नाश नहीं होंगे। तुम्हारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। कोई कितना तुम्हारे लिए योजनाएं बना ले, नाश नहीं होंगे। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करनी है। वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। उसके बाद तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने पाए। यानी कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आए, जो लोग तुम्हारे लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, उस समय भी तुम्हारे अंदर क्या रहनी चाहिए? कोमलता रहनी चाहिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए, कठोरता नहीं आनी चाहिए, कुड़कुड़ाहट नहीं आनी चाहिए, दोष नहीं आने चाहिए, श्राप नहीं आने चाहिए। कोमलता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, उस वक्त कोमलता होनी चाहिए। आगे पीछे तो हम लोगों को प्यार से बात करें, कोई फायदा नहीं है। मेन कोमलता तो तब पता चलती है कि सामने वाला गाली दे रहा है और तुम प्यार दे रहे हो, सामने वाला दोष लगा रहा है, तुम प्यार कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने शत्रु को आशीष दो, ना कि श्राप दो। हालेलुया। हमें क्या करनी है? कोमलता दिखानी है। जब ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को कोमलता दिखाएंगे तो लोग हमारे अंदर मसीह का चरित्र देखेंगे, मसीह का प्रेम देखेंगे। और यीशु मसीह ने कोई भी हथियार नहीं उठाया, उसने सिर्फ जगत को प्यार से जीता। हालेलुया। क्या उसने कोई भी हथियार उठाया? कोई हथियार नहीं उठाया। उसको बचाने के लिए उसके चेले ने तलवार निकाली थी। उसने कहा तलवार म्यान में रख ले, जो तलवार को चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। उसने अपने चेले को भी डांटा कि अपनी तलवार अंदर रख, मुझे इन तलवारों की जरूरत नहीं है, मैं इन तलवारों को चलाने के लिए नहीं आया, मैं इस जगत को प्यार से जीतने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपनी परीक्षाओं में अपना स्वभाव कैसा रखना है? कोमलता। इस वचन के ऊपर का जब आप शीर्षक देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है व्यवहारिक संदेश, मतलब कि तुम्हारा मसीह में करैक्टर कैसा होना चाहिए, मसीह में तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा करैक्टर, हमारा जब हम मसीह में चल रहे हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, कमजोरियां आएंगी, लोग विरोध करेंगे, गालियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु उस वक्त आपको उनसे कुड़कुड़ाना नहीं है, उनके साथ लड़ना नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। उस वक्त आपको उनसे क्या करना है? प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त तुम्हारी कोमलता दिखनी चाहिए, उस वक्त तुम्हारा प्यार दिखना चाहिए।
अगर उस वक्त तुम्हारा प्यार नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब है अभी तुम सिर्फ मुंह से बोलने वाले प्रभु के लोग हो। अभी सिर्फ तुम प्रभु प्रभु मुंह से करते हो, एक्चुअल में प्रभु तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि अगर प्रभु अंदर है तो प्रभु का प्रेम कहाँ है फिर? हालेलुया। अगर प्रभु है तो प्रभु का प्रेम कहाँ है? क्योंकि यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी, तलवार के बदले तलवार नहीं उठाई, उसने दोष के बदले दोष नहीं लगाया, उसके मुंह पर थूका गया, उसने दोबारा थूका नहीं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि लड़ाई के बदले लड़ाई कर रहे थे, यानी कि अभी हम अंदर से खाली हैं, अभी मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, और हम सिर्फ मुंह से बोलने वाले लोग हैं, जय मसीह की, जय यीशु की, जय ये जय वो, प्रभु 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 प्रभु, सिर्फ मुंह से करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो 2 लाइनों का मतलब समझ में आया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी कि हर विपत्ति हर दुख में प्रभु का धन्यवाद करो। दूसरा, जब परीक्षा आए तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए, तुम्हारे शत्रु पर भी, तुम्हारे लिए तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है। हालेलुया। तुम्हें पता है कि ये बंदा मेरे लिए गलत कर रहा है, परंतु तुमने क्या करना है? उसको नहीं देखना, प्रभु को देखना है। तुम्हें पता है कि ये मेरा बैरी है, तुम्हें पता है ये मेरे लिए गलत कर रहा है, तुम्हें उस वक्त भी उसको प्यार करना है। ऐसा हृदय परमेश्वर से। यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति, एक चेला ऐसा था, उसको पता था कि यही मुझे बेचेगा कुछ चंद सिक्कों के लिए, कुछ चंद सिक्कों के लिए मुझे बेचेगा, परंतु वो फिर भी उसको प्यार करता था। उसने उसको अपने बीच में से निकाल नहीं दिया, उसको पता था यही करेगा, उसने फिर भी उसको अपने साथ रखा, उसको प्यार किया। वो उसके पता है उसकी छाती के ऊपर भी लेट जाता था, यीशु मसीह के छाती पे लेट जाता था वो यहूदा इस्करियोती। और जब वो उसको पकड़वाने के लिए आया ना, तो चूम रहा है, उसने उसको सब लोगों को बोल रखा था, जिसको मैं चूमूंगा ना तुमने उसको पकड़ना है। उसने कहा तू जिस काम के लिए आया वो कर ले। हालेलुया। तो दिख रहा है हमें कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, परंतु हमें अपना भरोसा प्रभु पर रखना है कि वो चाहे जितने मर्जी हमारे लिए गड्ढे खोद रहे, जितने मर्जी जादू टोने कर लें, जितने मर्जी बाबों पे चले जाएं, जितने मर्जी धागे तबीज पखंडबाजियां कर लें, हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमें कुछ नहीं होगा। आप विश्वास करने वाले लोग हो, सब लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं होगा, जादू टोना नहीं चलेगा, कोई भी विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। आमीन। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे में नहीं आएगी। आमीन। तो आपके भरोसे के अनुसार वैसा होगा। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो वो जादू टोना भी काम करेगा। है जादू, है टोना, है दुष्ट आत्मा, तो दुष्ट आत्मा है। और अगर आपका वो एक चल निकल गया से तू कुछ नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप उससे, वो आपको डरा रहा, आप डर रहे हो, तो वो आपको डराएगा। अगर आप उसको डरा रहे हो तो वो नहीं डराएगा, वो भागेगा। आमीन। अगर एक घर में हम बच्चा कोई गलती करता है, हम कैसे चीख के बोलते हैं उसको, क्यों कर रही है ऐसा, कैसा चीखते हैं। तो जब अगली बार जब शैतान ऐसा कुछ करे ना, तो वैसी चीख मारना, एक बार देखना भागता नजर आएगा। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हमें उसको निकालना है अपने घर से। ये घर हमारा है, यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये बॉडी यीशु मसीह की है, इसमें दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, इसमें प्रभु रहता है। आमीन। हालेलुया। तो आगे देखो, प्रभु निकट है। अब देखो ये परीक्षा कह रही है कि प्रभु तुम्हारे निकट है, पर वो आपको भी दिख नहीं रहा है। हालेलुया। जब वो लोग हमारे को गंदा बोल रहे हैं, लोग हमारे को गंदा बोल रहे हैं, लोग हमारे विरुद्ध गलत काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कोई नहीं हमारे साथ, परंतु वचन क्या कह रहा है? प्रभु निकट है, यानी कि प्रभु आसपास है आपके, प्रभु साथ है आपके, प्रभु निकट है आपके। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो।
हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ कहाँ आए? परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने हृदय को खोल कर परमेश्वर के सामने रख दो। जैसे एक बेटी जो है अपने फादर से कैसे बात करती है, अपना खाया पिया सब कुछ बताती है, पापा आज ऐसा हो गया, पापा ये हो गया, पापा वो हो गया, पापा ये हो गया। अब ऐसे अपने पिता से बात करो। उसको परमेश्वर लोगे तो वो परमेश्वर है, अगर उसको अपना बाप समझोगे ना वो बाप है। आपको उसको अपना बाप समझना है। तो कई बार कुछ नहीं करती, अपने कमरे में सिर्फ यूं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, और किसी की कोई बात मुझे बुरी लगती है ना, मैं प्रभु को कहती हूँ प्रभु आज मुझे ना उसकी वो बात बुरी लगी। प्रभु बुरी लगनी नहीं चाहिए थी मुझे, आप मेरे अंदर अपना वो प्रेम डालो। हाँ मुझे लगी, मेरे अंदर अभी कमी है, तो मैं ऐसे बातें करती हूँ परमेश्वर के साथ कि प्रभु अभी है थोड़ी सी कमी, और ब्लेस करो, इस कमी को निकालो। ऐसे कई बार मैं बातें करती हूँ, प्रभु ये चीज चाहिए, ये वाला कपड़े, ये वहां जाना है, मार्केट जाना है, या किसी रिश्तेदार के जाना, प्रभु कपड़े नहीं है, प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, आप दिलाओ प्रभु। तो ये क्या है मेरा, मैं अपने बाप को बोल रही हूँ डायरेक्ट। मैं इससे ये पता चलता है कि मेरा विश्वास मेरे अपने ऊपर नहीं है, मेरे शारीरिक माँ बाप पे नहीं है, मेरे रिश्तेदारों पे नहीं है, मेरे किसी पर नहीं है, मेरा विश्वास उस पे है, क्योंकि मैं उसको बोल रही हूँ कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ना ही मेरे पर्स में पड़े हुए पैसों पे है। हालेलुया। भले मेरे पर्स में पैसे पड़े हैं, मैं खुद खरीद सकती हूँ, पर मैं प्रभु को बोल रही हूँ प्रभु मुझे ये चीज दिला दो, प्रभु मुझे ये चीज दे दो। हालेलुया। यानी कि मुझे अपने किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। मैं अपनी हर बात के लिए क्या कर रही हूं? सारी प्रार्थना, सारी विनती, सारा निवेदन किसके सामने रख रही हूं? परमेश्वर के सामने। और जब एक व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन में, मसीह जीवन में चलेगा, तो वो कभी भी निराश नहीं होगा। हमेशा याद रखना, आपके चारों ओर तूफान होंगे, आपके चारों ओर आंधियां होंगी, परंतु आप उसमें सुरक्षित होंगे, आप उसमें आनंदित होंगे। हालेलुया। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग पूरे हाय तौबा हुई पड़ी थी, और हम उस टाइम पे क्या थे? जितने मसीह लोग थे सब घुटनों पे प्रार्थनाओं में आनंद के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमारे लिए कोई कोरोना नहीं है। हालेलुया। हमें कोरोना का कुछ पता ही नहीं है। लोग छिप के अंदर बैठे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थनाओं में हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे को किसी को छूने से कोई कोरोना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा उस यीशु मसीह पर, और अगर हो भी गया तो वो यीशु मसीह बचा लेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे भी तो हो चुके हैं। अगर कोरोना हो भी गया था तो वो यीशु के कोड़े खाने से चंगा भी तो हुआ है। आमीन। हालेलुया। मेरे घर में ब्रदर को कोरोना हुआ था, और हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, और प्रार्थना करके गई, परमेश्वर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव है। और वैसे ही सारे लक्षण कोरोना के, टोटली मेरे ब्रदर को लक्षण कोरोना के थे। वही सांसों का उखड़ना, वही सिर दर्द, वही सारी बॉडी का बिल्कुल टोटल वैसे ही था। मेरी मम्मी उसको खाना भी दे रही है, हमने कोई उसको अलग से कमरे में नहीं रखा, कोई उसके कपड़ों को हमने वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना। और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। मेरे फादर रोज जाते थे गांवों में, एक एक घर में दूध दे के आते थे, दुकान पे जाते थे, 10 लोगों के हाथ लगते थे, कहते कोई कहता ग्लव्स पा लो जी, कोई कहता मास्क लगा लो जी। मेरे फादर ने एक दिन मास्क नहीं लगाया, वो भी पुलिस वाले धक्के से मुंह पे रुमाल लगवा के जाते थे। हालेलुया। 66 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। वचन में लिखा है महामारी आएगी, विपत्ति आएगी, तेरे को छू भी नहीं सकेंगे। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कैसा है? हमारा भरोसा कैसा है? जैसा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के पास बहुत से लोग, भीड़ की भीड़ आ रही है चंगे होने के लिए, परंतु उसमें से एक थी 12 साल से उसका खून बह रहा था, और वो सारे वैद्यों पे जा चुकी थी, सारे वैद्यों पे जाके अपना पैसा खत्म कर चुकी थी, और शरीर से पूरी दुर्बल हो चुकी थी। रिश्तेदार उसको छोड़ चुके थे, इतनी बीमारी थी, तो रिश्तेदार उसको छोड़ चुके थे। हालेलुया। यीशु सीधे होकर बैठो।
12 साल से जो लहू बह रहा था, उसके वजह से क्या था, उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया था, सबने उसको छोड़ दिया था, अकेली रह चुकी थी। और यीशु मसीह के बारे में उसको पता चला कि वो शिफा देता है, वो चंगा करता है, तो उसने अपने मन में पता क्या बोला, आज अगर मैंने ना उसके सिर्फ पल्लड़े को ही छू लिया ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु को छू लूंगी, सिर्फ उसके कपड़े के एक छोर को ही। आपको बताऊं, उसने सिर्फ एक धागे को छुआ था, जैसे ये धागा होता है ना, धागा, ये धागा, ये धागा, उसने उसके कपड़े के ऐसे धागे को छुआ था। बताओ इस धागे में क्या जान है, क्या जान है इस धागे के अंदर? कोई जान नहीं है, परंतु उस यीशु के ऊपर लगा था और उसने विश्वास से छुआ था, भरोसे से छुआ था। इसलिए इस कपड़े के द्वारा भी उसके अंदर से सामर्थ्य निकल के गई। और वो कह रहा, मुझे किसी ने छुआ, मुझे किसी ने छुआ। वो कहते हैं दुनिया तुझे छू रही है, तेरे ऊपर गिर रहे हैं। जब लोग उसके ऊपर गिर रहे थे उसकी सामर्थ्य नहीं निकली। देखो वो चंगे नहीं हुए, उसके ऊपर गिर रहे थे तो भी चंगे नहीं हुए। मतलब ऐसे कहती हूं मैं, उनके हाथ से हाथ यीशु मसीह के साथ टच हो रही है, बाजू से बाजू यीशु मसीह के साथ टच हो रही है, लोग फिर भी चंगे नहीं हुए, है ना। हाथ भी मैं कहती हूँ उनका किसी के हाथ भी लग रहा होगा, हम कहते हैं आज हाथ ही आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। उनके हाथ भी लग रहे थे कईयों के, पर फिर भी चंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं था। और वो औरत जो भीड़ के अंदर से निकल के गई, वो ऐसे जैसे कोई रेंगता हुआ चलता है ना, वो वैसे रेंगते हुए भीड़ के अंदर से गई थी। किसी के पैर उसके हाथों के ऊपर आ रहे थे, कोई उसको ठोकर मार रहा था, पता नहीं कितनी मशक्कत करके वो वहां तक पहुंची थी। और उसने सिर्फ एक धागे को छुआ और मुंह से पहले ही अंगीकार करके अपने घर से निकली थी कि आज मैं उसके धागे को, आज उसके पल्लड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास के अनुसार, अब देखो उसके विश्वास की भी परीक्षा थी। जब वो वहां से घर से निकली होगी तो उसने सोचा होगा कि वहां पे यीशु मसीह बैठा होगा, मुझे मिलेगा, मैं छू लूंगी उसको। अब वहां पे जाके देख रही है भीड़ ही इतनी, ओहो मैं कमजोर हूं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं, अब मैं वहां तक पहुंचू कैसे? कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगमगा सकता था, सोच सकती थी कि वापस चल जाती, इतनी भीड़ में मेरा वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी उसने, और वो उस भीड़ के अंदर से भी गई। हालेलुया। हम घर से बोल के तो निकले हैं, हाँ जी आज यीशु मसीह के नाम से ही हो जाएगा। घर से निकले, आगे की स्थिति देखी, ओहो नहीं हो सकता। आगे जाके परिस्थिति देखी, नहीं हो सकता। परंतु तुरंत आपको याद करना है कि मैं घर से क्या बोल के निकली हूं कि होगा, मुझे पूरी हिम्मत करनी है, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे निकट है, वो करवाएगा, मुझे करना है। परंतु हमने परिस्थिति को नहीं देखा, परिस्थिति के पार जाके देखा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। घर से तो हम बहुत कुछ बोल के निकलते हैं, घर से कौन बुरा बोल के निकलता है? सारे अच्छा अच्छा बोल के निकलते हैं, आज ये होगा, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। परंतु जब बाहर निकलते हैं, जब चुनौतियां आती हैं, जब सामने से चुनौतियां आती हैं, तब हम क्या बोलते हैं? तब हमारा विश्वास कहाँ है? तब हमारा भरोसा कहाँ है? तब हम क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को कि होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। अगर हमने तब बोला ना कि यीशु के नाम से होगा तो होगा। भरोसा ये है कि आप परिस्थितियों को नहीं देख रहे, आप लोगों को नहीं देख रहे, आप इंसानों को नहीं देख रहे, आप इंसानों के बोलने वाले शब्दों को नहीं देख रहे कि नहीं हो सकता। हालेलुया। आप देख रहे हो परमेश्वर को कि मैं यीशु मसीह के नाम से निकली हूं, यीशु मसीह मेरे साथ है, जिथे जिथे मैं जावांगी वो मेरे नाल है। आमीन। हम गीतों को तो बड़े तालियों मार मार के वो करते हैं, मैं जिथे जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल है, पर उसको अपने अंदर नहीं लेते हैं, उसको लागू नहीं करते जब लागू करना है। हालेलुया। इसी करके हम फेल हो जाते हैं, हम टेस्टमनियां नहीं देखते, क्योंकि टेस्ट तो आएंगे, टेस्टमनी के बाद टेस्ट के बाद टेस्टमनी है। हमने टेस्ट को पास नहीं करा तो हमारी टेस्टमनी नहीं है, टेस्ट में फेल है, इसीलिए उसी जगह पे खड़े हैं। जैसे एक टेस्ट से आगे पास करेंगे तो अगली टेस्टमनी,
ठीक है, अगली नेक्स्ट लेवल। एक बच्चा भी अपनी लाइफ में एक बिना परीक्षा दिए क्या कहते हैं अगली क्लास में नहीं जाता, तो हम कैसे चले जाएंगे? अगले लेवल पे जाने के लिए हमें पूरे मतलब तैयारी करनी है, पूरा साल बाइबल को पढ़ते हुए और क्या कहते हैं वचनों को पढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए हमें पूरा साल तैयारी करनी है। और उसके बाद जब एंड में हमारी परीक्षा होगी तो हम हमारा परीक्षा का जो रिजल्ट है ना वो हमारी तैयारी पे निर्भर करेगा। जैसे बच्चे ने तैयारी की होती है वैसा उसका रिजल्ट होता है। जो बच्चे 2 दिन पहले पढ़ते हैं फिर वो आते भी 33% लेके ही हैं, कहीं पास भी नहीं होते, फेल ही हो जाते हैं, कहीं 33% ले भी लेते हैं, और कहीं जो पूरा साल मेहनत करते हैं वो 100% भी लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 100% रिजल्ट को लेके आते हैं, उनकी तैयारी स्ट्रांग होती है, उन्होंने अपने आप को रात दिन तैयार किया होता है, उन्होंने क्या किया होता है, अपने घर के फंक्शन त्यागी होती है, पार्टियां त्यागी होती हैं, दोस्तों के साथ जाना त्यागा होता है, मूवियां त्यागी हैं, तभी उनका रिजल्ट 100% है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम संसार में भी चले, प्रभु में भी चले और रिजल्ट भी 100% हो। ऐसा नहीं हो सकता, या तुम संसार के होगे या प्रभु के होगे या तुम्हारा रिजल्ट 100% होगा। अगर तुम प्रभु में चलते हुए चल रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट 100% है। एक तरफ तुम पार्टियां अटेंड कर रहे हो, हुक्के दारू ये वो चल रहा है, हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद हम घर आके कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया, प्रभु ने कुछ नहीं करना, प्रभु कह रहा है तू उधर ही जा। एक तरफ तू संसार में, एक तरफ तू मेरे साथ, तू 2 नाव पे है, एक नाव को चुन लिया, संसार में या मेरी तरफ। हालेलुया आमीन। एक तरफ हम 3-3 घंटे लोग मूवियों में वेस्ट करते हैं, 3 घंटे में से अगर 1 घंटा भी प्रार्थना कर ले तो प्रभु से जबरदस्त आशीषों को ले लेंगे। आमीन हालेलुया। तो हमें ये चीज करनी है कि अपनी हर एक विनती, हर एक निवेदन अपने बाप के सामने रखना है, हर एक मांगने, अपनी हर एक चीज को परमेश्वर के सामने रखनी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, और अपनी प्रार्थना पर संदेह नहीं करना, विश्वास रखना है कि जो तुमने प्रार्थना करी है वो फल लेकर आएगी। जब एक पेड़ है, एक मोटा पेड़ है, अगर उसकी जो कुल्हाड़ी को हम कुल्हाड़ी से उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक ही कुल्हाड़ी मारने से पेड़ गिर जाता है? फिर तो आपकी एक प्रार्थना से क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? निरंतर प्रार्थना, निरंतर कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर मारते रहो, मारते रहो। वो पेड़ कौन है? शैतान। कुल्हाड़ी कौन है? वचन। मारते रहो, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ मारते रहो, मारते रहो। और अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये इतना मोटा पेड़ है, मेरी कुल्हाड़ियां मारना वेस्ट हो रही है, नहीं, वो तुम्हारी कुल्हाड़ियों से उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, और अब तुम्हारी एक लास्ट कुल्हाड़ी और वो पेड़ ढह जाएगा। और जब लास्ट कुल्हाड़ी का टाइम आता है तभी हम पीछे हो जाते हैं, हमें लगता है वो पेड़ गिर ही नहीं रहा, परंतु आप जब उसको ऐसे करके देखो ना, पहले वो हिल भी नहीं रहा था, अब उसने हिलना शुरू कर दिया है। आपकी एक कुल्हाड़ी, अब लास्ट कुल्हाड़ी उसको गिरा देगी, परंतु जब लास्ट कुल्हाड़ी को मारने का टाइम आता है लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि नहीं होएगा, प्रभु में चलने से नहीं होएगा, परंतु वो लास्ट कुल्हाड़ी से हो जाना था। इसीलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। एक दिन प्रार्थना नहीं करो, 2 दिन प्रार्थना नहीं करो, निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करने से होगा, लगातार प्रार्थना करने से होगा। अगर पेड़ बड़ा है तो उसके लिए, बड़े पेड़ के लिए तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उसका भी तीखा होना जरूरी है। जंग लगी कुल्हाड़ी से नहीं होगा, जंग लगी कुल्हाड़ी से नहीं होगा, उस कुल्हाड़ी को भी तुम्हें तीखा करना है। हालेलुया। पर आज हमारी कुल्हाड़ी को जंग लगा, पता कैसा जंग लगा हुआ है? ये पता कब उठती है? जब या तो हमने चर्च आना होता तब उठती है, या कभी किसी बड़े कोई हमारे ऊपर शैतान का अटैक हो जाता है, तब हम फटाफट बाइबल की एक, पता हमें 91, उससे क्या शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, बस उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? हमारी तलवार पे जंग लगा पड़ा है, हमारी कुल्हाड़ी पे जंग लगा हुआ है, हमें इसको रोज पढ़ना है, अपनी कुल्हाड़ी को तीखा करना है, चोखा करना है। जब ये चोखी होगी, शैतान पे लगेगी, धार फायर होएगा, वो धार नीचे गिरेगा।
हालेलुया, आमीन। उसके बाद देखो वचन को, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परी है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब अगर तुम इस रीति से चलोगे, तुम्हारी तलवार जो है वो चौखी है, तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो तीखी है। जब शैतान गिर जाएगा तो तुम्हारे अंदर जो शांति आएगी, जो उससे बाद जो तुम्हें गवाही मिलेगी, वो जो सुख मिलेगा, उस दुखों में से निकल के सारे प्रोसेस के बाद जो सुख मिलेगा, और वो सारी समझ से, मतलब उसको बयां भी नहीं कर पाएंगे, वो सारी समझ से परे होगी। हालेलुया। क्योंकि एक वही व्यक्ति उस चीज को समझ सकता है जिसने वैसा दुख झेला है। हालेलुया। उसके बाद जब उसकी टेस्टिमनी आती है ना, उसको ये नहीं समझ आता मैं इसको बयां कैसे करूं, इसको मैं लोगों को बताऊं कैसे, कि मेरे मुंह से शब्द मतलब थोड़े पड़ रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम मेरे साथ किए हैं, कितनी सामर्थी काम मेरे साथ किए हैं। ये क्या है? परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की शांति है जो तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी और तुम क्या है, बने रहोगे। हालेलुया। मसीह में आना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया आ रही है इस टाइम मसीह में, लोग जान रहे हैं यीशु मसीह के नाम को। अरे बने कितने हुए हैं, बने कितने हुए हैं, बने थोड़े हुए हैं। देखो हमारे साथ क्या है, हालेलुया, हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत आते हैं हमारे पास यहाँ पे, है ना। कई बार चर्च में पूरी भरी होती है, बहुत लोग आते हैं, ठीक है, परंतु रोजाना बना कौन हुआ, निरंतर बना कौन हुआ है। घर में फंक्शन है, संडे को भी चर्च कौन आ रहा है। हालेलुया। हमें लगता है कि हर संडे चर्च आना कोई जरूरी थोड़ी है, हम मिस भी तो कर सकते हैं, एक संडे हम मिस भी तो कर सकते हैं। क्या एक संडे आप रोटी खाना बंद कर देते हो क्या? मैंने ऐसे भी दिन किए हैं, मेरे घर में फंक्शंस हुआ है और मैं चर्च में हूं, नहीं गई हूं मैं उन फंक्शंस में, क्योंकि वचन कहता है कि तुम दो नावों में नहीं चल सकते, संसार और प्रभु। मैंने प्रभु की नाव को चुना है, मैंने प्रभु को चुना है, इसलिए उन फंक्शंस को त्यागा है। वहां पे इतने लोग हैं, एक मनप्रीत नहीं जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। हालेलुया। परंतु मेरे प्रभु को फर्क पड़ता है जब मैं चर्च में नहीं आती हूँ। उसका वो मेरा बाप मेरा वेट करता है कि मेरी बेटी आएगी मेरे पास। मेरे बाप को फर्क पड़ता है, उस भीड़ को फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उस भीड़ को नहीं फर्क पड़ता है, परंतु मेरे प्रभु को फर्क पड़ता है। जब मैं दुख में थी, जब मैं मर रही थी, तो वो संसार मुझे बचाने नहीं आया, मेरा यीशु मसीह आया। जब मैं पापों की शैतान की कैद में थी, तब उस जकड़न में वो संसार मुझे बचाने नहीं आया, यीशु मसीह मुझे बचाने आया। तो अब उससे उस छुटकारे को लेने के बाद मुझे संसार में गुम नहीं होता है, संसार में खो नहीं जाना है, मुझे प्रभु में ही चलना है। हालेलुया। मुझे प्रभु में ही चलना है, प्रभु में ही चलना है, ताकि मेरा ये छुटकारा बना रहे। हालेलुया। परंतु अगर मैं खो गई तो फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर कोई ना कोई विपत्ति आएगी, फिर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा आएगी, अटैक करेगी, फिर बंद जाएंगे, फिर जकड़ जाएंगे। परंतु अगर बने रहे, हमेशा दूसरों के छुटकारे का कारण बनेंगे। मैं बनी रही अपने छुटकारे में, अपनी गवाही में बनी रही, तो आज दूसरों के छुटकारे का कारण। मैं भी तो सेम दुष्ट आत्माओं की जकड़न में थी, मैं भी तो सेम दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर अटैक करती थी। मेरे ऊपर भी जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरे घर पास्टर आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं की थी, मैं बेहोश हो गई थी। 10 मिनट के लिए मैं बेहोश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं उनको देख के ही बेहोश हो गई थी। तो सोचो कि दुष्ट आत्मा का कितना काम होगा कि जो देख के ही बेहोश हो गई। मैं तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था, मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो इतनी जकड़न थी। तो आज हम जकड़न से निकले, उस छुटकारे में से निकले, तो उस छुटकारे में बने रहना है। अगर बने रहोगे तो ही आशीषों को देखते चले जाओगे, नहीं बने रहोगे तो कुछ ना कुछ और आएगा, फिर बंद जाओगे,
फिर कहोगे जी पास्टर जी प्रार्थना, फिर हमें दुष्ट आत्मा तंग करती है जी। नहीं, दुष्ट आत्मा एक बार चली गई है, वो दोबारा नहीं आ सकती अगर तुम्हारा जीवन ठीक है तो। अगर तुम्हारी लाइफ ठीक है ना, वचन के अकॉर्डिंग है, तुम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो कोई दुष्ट आत्मा दोबारा नहीं जकड़ सकती। नेवर। वो तुमसे डरेगी, तुम्हें जकड़ेगी नहीं, तुमसे डरेगी, परंतु वो तुमसे डर नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम वचन पे नहीं चल रहे। वचन के साथ, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज है। वचनों पे चलना लगता है कि बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग चलते नहीं है और फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं शैतान के साथ, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हालेलुया। और इसलिए क्या है, फिर जकड़ जाते हैं, फिर जकड़े जाते हैं। चलो तो मसीह में रहे 10 साल से, आशीष एक भी नहीं है। हालेलुया। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह में चलेगा, वो हर साल ग्रोथ को देखेगा अपनी लाइफ में। और वचन कहता है यीशु मसीह में जो चलते हैं, धर्मी का जो उजियाला है, धर्मी क्या है, हम लोग जिनके पाप माफ हो चुके हैं, जो लहू से धुल चुके हैं। धर्मी का जो उजियाला है ना, वो दोपहर की नहीं बढ़ता है। यानी कि जैसे अब अगर आप सुबह देखो 8 बजे जो धूप होती है वो कम होती है, 2 बजे की धूप बहुत तीखी होती है, ऐसे ही तुम्हारा जो उजियाला होगा, तुम्हारा जो प्रकाश होगा, वो दोपहर का ना ही तीखा होगा। तुम्हारा प्रकाश तीखा होगा, उजियाला बड़ा होगा, डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। आज मसीह में तुम आए हो, वो अभी सुबह के 7 बजे के जितना वो दोपहर की धूप है, बढ़ते चलो। वो 11 बजे वाली आ जाएगी, एक थोड़ी सी तीखी सी, फिर 12 बजे की और तीखी, 1 बजे वाली बहुत गर्म, 2 बजे वाली तो बस हाय तौबा। तुम्हारा प्रकाश लोगों की तौबाएं करा देगा। आमीन। तो ये आपका वो है, करेक्टर है, आपका डिसीजन है कि आपको चलना कैसे है। आज आपको परमेश्वर ने आपका करेक्टर बताया है कि मसीह में इस करेक्टर से आपको चलना है। इस करेक्टर में चलोगे तो तुम अपने आप को 5 साल बाद जो देखोगे ना, वो आज तुम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। जो तुम अपने आप को 5 साल बाद सोच लो कि मैं ऐसी होंगी, 5 साल बाद एक कॉपी पे राइट डाउन कर लो, लिख लो कि 5 साल बाद ये आशीष मेरी लाइफ में होगी। और मैं कहती हूँ 5 साल बने रहो प्रार्थनाओं में, वो एक चीज तुम्हारे पास 5 साल के बाद होगी। आज चाहे आपकी जेब में 10 भी नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, परंतु अगर तुम 5 साल प्रभु में विश्वास में, ईमानदारी में बने हो और आज लिख लो कि परमेश्वर हमारे पास 300 गज की कोठी होगी, तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि तुम 5 सालों में 300 की कोठी भी दे देगा। आमीन। परंतु विश्वास, भरोसा, परीक्षा में स्थिरता तुम्हारी होनी चाहिए। परीक्षा में लोगों के ऊपर तुम्हारा कोमल स्वभाव दिखना चाहिए, शैतान वाला स्वभाव नहीं दिखना चाहिए, लड़ाइयां झगड़ों वाला स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। फिर तुम परमेश्वर से जो कहोगे, वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, मुंह मांगा वरदान दूंगा। मुंह मांगा वरदान। आप हेलीकॉप्टर भी कहोगे ना तो परमेश्वर वो भी दे देगा, एयर जेट्स कहोगे वो भी दे देगा। दिए हैं परमेश्वर ने लोगों को, वो बने रहे हैं यीशु मसीह में, हर दुख में, तकलीफ में, रोने में, पीटने में बने रहे हैं। इसलिए उनको मुंह मांगे वरदान मिले हैं, तुम्हें भी मिलेंगे। वो प्रभु के ज्यादा चहेते नहीं थे, वो भी तुम्हारे जैसे ही थे, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष करे, और इस वचन पर सबसे बड़ी बात, वचन पर चलने की सामर्थ्य दे। हर वचन के ऊपर एक सामर्थ्य है। आज आपने इस वचन को पढ़ा है, आपको सिर्फ मनन करना है इसके ऊपर, इसको बार बार याद करना है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, बोलना है बार बार, इसको मनन करना है, इसको गुनगुनाना है, इसको अपने दिमाग में रखना है। पूरा हफ्ता इस वचन के ऊपर आपको मनन करना है कि प्रभु में आनंदित रहना है। मेरी कोमलता सब पे प्रकट होनी चाहिए, मुझे सारी विनतियां, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने। तो इस वचन का जो अभिषेक है वो आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। और उस अभिषेक के द्वारा आप इस वचन पर चलना शुरू कर दोगे। परंतु हमने क्या है सुना, बाइबल बंद, अब इसके बाद घर गए, वही जीवन शुरू। तो ये वचन की ग्रेस आपकी लाइफ में नहीं आएगी। घर जाओ,
बाइबल खोलो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर देखो कि आपकी लाइफ में ये वचन पूरे हफ्ते में पूरा होता है कि नहीं, और फिर अगले हफ्ते खड़े होकर गवाही दो कि जो वचन पिछले हफ्ते सीखा था पूरा हुआ हमारी लाइफ में। आमीन। पर हमने बाइबल बंद कर दी, पढ़ा ही नहीं, जाके मनन ही नहीं किया उस चीज पे, मनन ही नहीं किया, तो वो हमारी जिंदगी में आएगी कैसे? हमने तो सुना और सुन के बस खत्म, उस पे चल, उसको पढ़ा ही नहीं दोबारा। जिस भी वचन का कलीसिया में प्रचार होएगा उसको जाके आपको पढ़ना है, उसके ऊपर पूरा हफ्ता कुछ नहीं करना, पूरा हफ्ता उसको बार बार पढ़ के उसके ऊपर मनन करना है। और जब आप मनन करोगे वो जो वचन है ना वो आपके लिए जीवित हो जाएगा। अभी वो सिर्फ बाइबल में लिखा है, ठीक है, पर जब अगर आप उसकी जीवित ग्रेस देखना चाहते हो कि कैसे प्रभु में आनंदित हुआ जाता है हर परिस्थिति में, वो आपको जीवित दिखाएगा कि ऐसे होता है। वो आपकी लाइफ में आप उस वचन को जियोगे। मैं जैसे ग्रुप में कुछ ऑनलाइन सिस्टर्स हैं तो मैं उनको बोलती हूँ वचन को पढ़ो मत, सुनो मत, उसके ऊपर चलो भी मत, उसको जियो। एक चीज होती है ना लाइफ, जैसे बोलते हैं लाइफ को जियो, वैसे ही वचन को जियो। वो कहते हैं वचन को जिया कैसे जाता है? मैंने कहा उसको मनन करो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको प्रभु से कहो प्रभु मैं इस पे चलना चाहती हूँ, प्रभु मैं इसको जीना चाहती हूँ, प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु मदद करेगा, सहायता करेगा आपकी, और आप इसको चलोगे नहीं, जियोगे। और लोग कहेंगे प्रभु में सदा आनंदित रहो। अरे ये तो सारा दिन ही आनंदित रहती है, ये सारा दिन ही खुश रहती है, क्या बात है, क्या मिल गया तुझे? और फिर मरियम मगदलीनी की तरह कहना मुझे यीशु मसीह मिल गया, मेरा मसीहा मिल गया, मेरा प्रभु मिल गया, मेरा प्राणों का रखवाला मिल गया, मेरा चरवाहा मिल गया। हालेलुया। और लोग आपके पास आएंगे आपसे पूछने के लिए कि तेरी खुशी का राज क्या है, तेरे आनंद का राज क्या है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस कर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आज हमने आपके वचन को अद्भुत रीति से सीखा मेरे परमेश्वर कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर साथ है, यीशु मसीह साथ है, वो निकट है। हालेलुया। प्रभु आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, आप हर पल हमारे साथ हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, इन वचनों के प्रकाशनों के लिए पिता। बस आज आपसे यही मांगते हैं कि प्रभु हमें धन दौलत ना दे प्रभु, इस वचन पर चलने का अनुग्रह दे प्रभु। हमें कुछ ना दे प्रभु, बस हमें आज इस वचन पर चलने का अनुग्रह दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब हम तेरे वचन पर चलेंगे तो वचन कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतें जानता हूं। हाँ मेरे प्रभु, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए मेरे परमेश्वर। हम जब तेरे वचन पर ईमानदारी से चलेंगे तो पिता तू हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन तेरी एक एक बेटी को परमेश्वर, तेरी बेटी सरब को प्रभु, तेरी बेटी टीना को, सोनिया को मेरे परमेश्वर, इनके दोनों बच्चों को, दीक्षु और चिगू को मेरे पिता, आंटी को, अंकल को प्रभु, ईशु को, भाई नरेश को मेरे परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग आज नहीं आए उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तू हफ्ता भर मेरे परमेश्वर इन लोगों को अपने अपने मेरे खुदावन लहू के वसीले में छिपा कर रखना मेरे प्रभु। जैसे मेरे पिता परमेश्वर मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है प्रभु, वैसे ही तू इन बच्चों को पंखों में छिपा लेना मेरे परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखना मेरे प्रभु यीशु राजा।
इन्हें आनंदित रखना, इन्हें आनंद से भरना, अपनी शांति देना। और पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, इनकी चिंताओं को, इनके सारे बोझ को उठाना मेरे पिता परमेश्वर। तू इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, तू इन्हें ब्लेस करना पूरा हफ्ता भर पिता, इन्हें ब्लेस करना, इनके परिवारों को आशीषित करना प्रभु, इनके आने जाने में रक्षा करना प्रभु, इनको हर एक शैतान के जलते हुए तीर से, जलते हुए हथियार से इनकी रक्षा करना मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, खुदावंद इन्हें आशीष देना, इन्हें मामूर करना अपनी बरकतों से, इनको रूह में मेरे खुदावंद, इनकी आत्मा में इन्हें अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से मामूर करना मेरे परमेश्वर मेरे पिता। और खुदावंद इनकी सारी जरूरतें तेरे स्वर्ग राज्य से पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तू ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु राजा। धन्यवाद करते यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम प्रभु के